स्वागत है आपका ट्रांसमीडिया फोरम पर। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कल हमने एक खबर आपको दी थी कि इंडिया ने अपनी जो है एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ABLM रुद्रम 2 का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, टेस्ट कर लिया है। ये इसका दूसरा टेस्ट था रुद्रम 2 का। इससे पहले सेम मिसाइल का जनवरी फरवरी 2024 में टेस्ट किया गया था, बट वो फरवरी के मंथ में DRDO ने वीडियो रिलीज करके बताया था कि हमने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। क्योंकि ये जो पूरा ऑपरेशन रहता है या ये जो पूरा डेवलपमेंट है मिसाइल्स वगैरह का, कोई भी डिफेंस प्रोडक्ट का, वो हाईली सीक्रेट रखा जाता है और इसकी जो भी कैपेबिलिटीज होती है ताकि ये दुश्मन मुल्क को पता ना चले, दुश्मनों को पता ना चले, इसलिए इसको काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है इस सारी चीज़ों का। तो DRDO ने फर्स्ट इसका जो ट्रायल टेस्ट हुआ था वो फरवरी 2024 में बताया था और कल ही न्यूज़ में बताया गया है DRDO की तरफ से। रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, इन्होंने कल DRDO को जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस किया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इसको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया था रुद्रम 2 के सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए। अब ये जो मिसाइल है रुद्रम 2, इससे पहले ऑलरेडी इंडिया ने रुद्रम 1 180 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका टेस्ट कर लिया है और रेडी टू डिप्लॉयमेंट के लिए ये मिसाइल रेडी है। अभी फर्दर DRDO इसकी ऑर्डर के लिए वेट कर रहा है। एयरफोर्स इसके ट्रायल्स ले रही है। जब एयरफोर्स की डिफरेंट स्टेज पर जो कमिटीज़ होती है, जो ट्रायल्स होते हैं, हिमालय में लिए जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में लिए जाएंगे, थार डेजर्ट में लिए जाएंगे, अंडमान निकोबार में लिया जाएगा, लक्षद्वीप, और ये यहाँ पर तमिलनाडु वगैरह में भी लिया जाएगा। माउंटेन एरिया से लेके हर जगह पर जब एयरफोर्स इस मिसाइल को टेस्ट कर लेगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, तब ऑर्डर प्लेस करेगी। अब इंडिया ने रुद्रम 2 180 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से आगे बढ़कर उसका जो प्लान है रुद्रम 2 वाला, उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। कल ही इसका जो टेस्ट है वो क्लियर हो गया है, ये सफलतापूर्वक लॉन्च हो गई है। रुद्रम 2 जो मिसाइल्स हैं, इसका जो टेस्ट लिया गया, जितने वैलिडेशन थे, जो ऑब्जेक्ट रखा गया था, कंट्रोल एंड गाइडेंस जो रखा गया था, और जो propulsion सिस्टम होता है एक मिसाइल के इंजन का, वो सब जो अल्गोरिदम से लेके सब ऑब्जेक्ट पर यह मिसाइल क्लियर हुई है, पास हुई है। तो DRDO अब इसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए, फर्दर टेस्टिंग के लिए भी सोच रहा है। इसका फर्दर टेस्टिंग किया जाएगा, उसके बाद 1-2 साल में हम देखेंगे कि ये मिसाइल जो है रेडी टू डिप्लॉयमेंट में आ जाएगी और इसके फिर ट्रायल्स होंगे और फिर ये इसके ज़्यादा क्वांटिटी में, हाई क्वांटिटी में ऑर्डर्स भी प्लेस हो सकते हैं एज कम्पेयर टू क्रूज मिसाइल। ये जो ALBM मिसाइल्स होती है, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं, ये सस्ती होती है। इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, उसकी प्राइस बहुत हाई है, जिसकी वजह से इस मिसाइल की क्वांटिटी बढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि डिफेंस का जो बजट है वो बिगड़ जाता है। उसकी वजह से दुनिया के लगभग जितने भी डेवलप कंट्री है वो क्रूज मिसाइल के हिसाब से ALBM मिसाइल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ALBM जो मिसाइल्स है होती हैं, ALBM का मतलब एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। ALBM जो मिसाइल्स होती हैं वो आपको ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ देती हैं, ज़्यादा आपको प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, कम प्राइस में तैयार हो जाती हैं और टारगेट आपको ऑब्जेक्ट वही डिज़ायर ऑब्जेक्ट देती हैं, एलिमिनेट करने के लिए वही रिजल्ट देती हैं जो आप क्रूज मिसाइल से रिजल्ट पाना चाहते हैं। अब ये जो रुद्रा 2 मिसाइल्स है, ये मिसाइल जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये दुश्मनों के रडार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितने वेव्स होते हैं, रडार, जैमर, ये सब, इसके जो वेव्स, एक वेव छोड़े जाते हैं आसमान में, और वो वेव्स जो है ऑब्जेक्ट पर हिट होता है और उसके बाद वो वेव्स रिटर्न आते हैं और रडार को पता चलता है कि स्काई में कोई तो ऑब्जेक्ट उड़ रहा है। फिर सैटेलाइट से या फिर उसको वार्निंग देके उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि ये जो एरोप्लेन है या ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दुश्मन का ऑब्जेक्ट है या हमारा खुद का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ, डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, आपके घर में जो डिश टीवी है वो भी वेव्स के माध्यम से, सैटेलाइट से इसके सिग्नल्स आपके DTH को मिलते हैं और वही आपको टीवी में उसके प्रोग्राम डिस्प्ले होते हैं। या ह्यूमन बॉडी का जब एक्सरे कराते हैं तो रेज, वेव्स ही ह्यूमन बॉडी में छोड़े जाते हैं, जो कि बॉडी को पूरा स्कैन करती है और बॉडी में कोई डिफेक्ट है, कोई मेटल या कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसका रिजल्ट एक्सरे में दिखाता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एग्जांपल्स हुए। सेम यही जो है डिफेंस इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो आसमान में छोड़ी जाती हैं। वो आसमान में कोई बड़ा ऑब्जेक्ट उड़ रहा है या छोटा ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, जैसे एरोप्लेन हुआ या ड्रोन हुआ, उसको टकराता है और वो फिर
जो वेव्स है रिटर्न आती है और रडार उसके सिग्नल्स को कैच करके आपके डिस्प्ले पर दिखाता है कि आसमान में कोई ऑब्जेक्ट उड़ रहा है। उसके बाद फर्दर एक्शन लिया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। दुश्मन का ऑब्जेक्ट होगा तो उसको एलिमिनेट किया जाता है, खुद का ऑब्जेक्ट होगा तो उसको गाइड किया जाता है। तो इस हिसाब से ये रुद्रा 2 मिसाइल जो है, ये मिसाइल जो एंटी रेडिएशन डिटेक्ट मिसाइल है, जहां से रेडिएशन होता है, वेव छोड़े जाते हैं। ये मिसाइल उस लोकेशन को कैच करती है, उसके लोकेशन को कैच करती है और उस लोकेशन पर टारगेट हिट करती है, ताकि दुश्मन का जो रडार है या दुश्मन की जो भी डिफेंस सिस्टम है उसको एलिमिनेट किया जाए, उसको बर्बाद किया जाए। अब ये रुद्रा 2 का जो स्पीड है वो 1 मैच में, जैसे हम नॉर्मली किलोमीटर पर आवर में अपनी गाड़ी का स्पीड काउंट करते हैं, वैसे जो है एविएशन इंडस्ट्री में हुआ तो ये मच पावर में काउंट किया जाता है, MACH। ये 1 मैच के स्पीड से ये जो मिसाइल है रुद्रा 2 मिसाइल, ये अपनी मिसाइल जो है जर्नी कर सकती है, इतने स्पीड से फ्लाई कर सकती है। तो 1 मैच नॉर्मली होता है कि साउंड के स्पीड से ये मिसाइल जो है ये अपना डेस्टिनेशन पर जा सकती है, अपने टारगेट पर इतनी स्पीड से ये मिसाइल जो है वो रन कर सकती है। तो साउंड के स्पीड से ये मिसाइल जब रन करती है तो दुश्मन के रडार को ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इस मिसाइल को लोकेट करना। और ये मिसाइल दूसरी जिगजैग पोजीशन में जाने की वजह से ये सीधा मिसाइल जाती नहीं है, ताकि दुश्मन इसको लोकेट करके डिस्ट्रॉय ना कर पाए। जिगजैग पोजीशन में जाती, वेरी लो एटीट्यूड से उड़ाई जाती है, जिसकी वजह से दुश्मन का रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है और ये अपने टारगेट को सीधा हिट करती है। दुश्मन के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, एसेट्स होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है ये रुद्रा 2 मिसाइल। इसके बाद इंडिया ने रुद्रा 3 का भी प्लान किया हुआ है। रुद्रा 3 का जो प्लान किया है वो मिसाइल जो है 600 किलोमीटर की उसकी रेंज होने वाली है। इंडिया ने अभी वो प्लान ऑन पेपर है, इंडिया ने उस पर काम भी चालू कर दिया है, पर जैसा मैंने आपको बताया ये वेरी सीक्रेट प्लान्स होते हैं। जितने भी डिफेंस वाले होते हैं इनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ये पब्लिक डोमेन में जल्दी इस टाइप के प्लान अवेलेबल नहीं होते हैं या इस टाइप की इंफॉर्मेशन जल्दी शेयर नहीं की जाती। अब ये जो रुद्रा 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिस पर राजनाथ सिंह ने बधाई दी है, ये कैसे गेम चेंजर साबित होने वाली है इंडिया को, हिमालय से लेके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक। आपको पता है पाकिस्तान ने 1948 में पाकिस्तान का कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा इनलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है और 1950-60s के करीब चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। उसके बाद दलाई लामा भागकर इंडिया आ गए थे। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में दलाई लामा अपनी निर्वासित गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाते, वहीं से वो अपनी जो तिब्बत की एक्साइल गवर्नमेंट है, निर्वासित सरकारें वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। पिछले 60-70 साल से दलाई लामा चाइनीज अथॉरिटी से, चाइनीज पार्टीज से, चाइनीज गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं और तिब्बत की जो हेरिटेज है, रिलीजियस है, तिब्बत की जो ये सांस्कृतिक पहचान है, इस आइडेंटिटी है, इसको मेंटेन करके चाइना के साथ जो भी उनका वाद है उसको सुलझाना चाहते हैं। बट अभी रिसेंटली हमने देखा है कि 2014 में जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आती है, मोदी गवर्नमेंट जितने भी हिमालयन एरियाज है चाइना को लगते हुए, अक्साई चीन से लेके उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बॉर्डर पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना स्पीड से चालू करती है। वहाँ पर जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को फुली फंड दिया जाता है, फुल सपोर्ट किया जाता है। हैवी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, मटेरियल है, या जितने भी JCB से लेके रोड रोलर तक सब इस बॉर्डर एरिया पर पहुंचाए जाते हैं। माउंटेन टेरेन है, माउंटेन को काटा जाता है और लगभग 60-70% बॉर्डर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया ने तैयार कर लिया है। इसके बाद चाइना एकदम ही अग्रेसिव मोड पर आ जाता है और 2020 का गलवान क्लैश होता है, जिसमें इंडिया के सोल्जर्स भी 20 सोल्जर्स जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं और चाइना के भी 40 से ज़्यादा सोल्जर्स जो है वो मारे जाते हैं। बट चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि अपनी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आने देता है, सीक्रेट करके रखता है। पर विदेशी मीडिया और इंडियन मीडिया ने क्लेम किया था कि मोर देन 40%, 40% से ज़्यादा चाइना को इस कैजुअलिटी हुई थी। उसके बाद से ही 2020 के बाद से ही मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट देखी जाती है। अक्साई चीन से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 50,000 के आसपास चाइनीज अपने आर्मी लाके स्टैंड अप करवा देती है बॉर्डर पर। इंडिया भी सेम मिरर डिप्लॉयमेंट करता है। 50,000 से लगभग इंडिया भी शोल्जर टू शोल्जर आर्मी 100 मीटर के डिस्टेंस पर आके स्टैंड अप कर जाती है, जहां से उनके दोनों पार्टीज की बोलने से लेके रेकी तक की खबरें सामने आती है, फोटोज सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। बट अब तिब्बत ने जब से लासा को, तिब्बत की राजधानी जो लासा है, इसको कंट्रोल किया है, एनेक्स किया हुआ है, कब्जा किया है, तब से लेके चाइना धीरे धीरे तिब्बत को अपने
ग्रिप में, अपने कंट्रोल में लिया जा रहा है। चाइना ने तिब्बत में बहुत सारी अपनी जो एसेट्स हैं उसको बना लिया है, एयरफील्ड बना लिया है, एम्यूनेशन डेपो बना लिया है, टनल्स बना लिए हैं ताकि वहां पर वो मिसाइल्स, एयर अपने फाइटर प्लेन्स वगैरह छुपा के रख सके, और बंकर्स बना लिए हैं 30-30, 40-40 मीटर अंदर। तो बंकर बस्टर की इंडिया को जरूरत पड़ेगी जब भी इंडिया चाइना वॉर होता है या छुटमुट छोटी से लड़ाई वगैरह होती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने रुद्रम 2 के या रुद्रम, ये जो मिसाइल्स हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट तैयार किया हुआ है। उसमें से एक वेरिएंट है बंकर बस्टर। यह वेरिएंट जो है ये बंकर के अंदर सीधा जाता है और बंकर को तोड़ते हुए, ब्रेक करते हुए अंदर जाके 20-30 मीटर अंदर जाके ये ब्लास्ट होता है ताकि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बंकर का वो डिस्ट्रॉय हो जाए। एम्यूनेशन और फाइटर प्लेन वगैरह या जितने मिसाइल्स बंकर टनल के अंदर दुश्मन ने छुपा के रखे हुए हैं वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए जाए। इस टाइप के जो बॉम्ब्स या मिसाइल्स है हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज को पास ज्यादा होते हैं, यूरोप या अमेरिका के पास ज्यादा होते हैं, या करंटली आपने देखा होगा कि इजराइल भी इसी टाइप के बंकर बस्टर हमास के विरुद्ध यूज कर रहा है अपने ये गाजा पट्टी में। तो ऐसी ही सेम मिसाइल जो है रशिया ने डेवलप की हुई है, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हम किंजल मिसाइल से जानते हैं। एक्चुअली ये जो मिसाइल है किंजल मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल इस्कंदर का ही वर्जन है, एयर में यूज किया गया है। क्योंकि ये जो क्रूज मिसाइल्स होती है ये कॉस्ट इनका बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है, जिसके वजह से ये जो मिसाइल्स हैं नंबर ऑफ क्वांटिटी में ज़्यादा बनाना किसी भी कंट्री को इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस कॉस्ट कटिंग को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कंट्रीज ने अब ये जो ऑप्शन है एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इस तरफ मुड़ना चालू कर दिया है। रशिया ने ऑलरेडी इस्कंदर मिसाइल को किंजल मिसाइल बना के ये यूक्रेन के साथ जो वॉर हो रहा है वहां पर यूज कर रहा है। इजराइल ने भी अपने जो मल्टी बैरल रॉकेट्स थे उसको कन्वर्ट करके रैम्पेज मिसाइल बनाई, और रैम्पेज मिसाइल हमने देखा है कि गाजा पट्टी में क्या कहर डाल रही है। गाजा पट्टी में दुश्मनों के जो टारगेट्स है, दुश्मनों के टनल्स हैं या दुश्मनों के जो भी एसेट्स हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए रैम्पेज मिसाइल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रशिया ने और एक इजराइल ने और एक मिसाइल बनाई हुई है ब्लू स्पैरो, जो उसकी मिसाइल है उसको जो ग्राउंड से लॉन्च होने वाली मिसाइल है उसने एयर से लॉन्च की हुई है। इसका नाम उसने रॉक रखा हुआ है। ये रॉक मिसाइल जो है ALBM मिसाइल है, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, रॉक मिसाइल। इसका हमने यूज देखा हुआ है जब ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लास्ट मंथ में। तब इजराइल ने ईरान के जो टारगेट हैं, ईरान पर जो अटैक किया था लास्ट मंथ में, जिसमें रशिया का जो डिफेंस सिस्टम है S-300 इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, ऐसे मीडिया में खबरें हैं। वो जो S-300 एलिमिनेट किया गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था, ये रॉक इस मिसाइल से ही एलिमिनेट किया गया हुआ है। तो इंडिया ने अपनी जो रुद्रा 2 मिसाइल जो लॉन्च की है कल, जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, सुखोई Su-30 MKI से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पहले ये सुखोई से टेस्ट की जाएगी, फिर धीरे धीरे ये रफाल और इंडिया का जो तेजस है जिसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट बन रहे हैं उसमें भी इस मिसाइल को मॉडिफाई करके फिट किया जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या एयरफोर्स ऑफ इंडिया के एयरफोर्स का ऐसा प्लान है। तो आगे के लिए हम देखेंगे कि ये मिसाइल जो है युद्ध में या चाइना पाकिस्तान के खिलाफ हमको कितना एडवांटेज देती है, अपर हैंड देती है, और कैसे गेम चेंजर साबित होती है। चलते चलते में देख लेते हैं अभी के लिए क्या खबर है। चलते चलते में सबसे पहली जो खबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 77 ईयर के, जो अभी फिर से एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनको जो है फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन में सजा सुनाई गई है, दोषी ठहरा दिया गया है। तो अभी अमेरिकन कोर्ट उनको क्या सजा सुनाती है, अभी ये सजा बाहर आना बाकी है, लेकिन उनको दोषी डिक्लेयर कर दिया गया है फाइनेंशियल फ्रॉड में। उन्होंने टैक्सेस वगैरह और उनका जो ऑफिसेस और कॉर्पोरेट बिजनेस जो है उसके उन्होंने जो फाइनेंशियल पेपर्स दिए थे, फाइनेंशियल टैक्स वगैरह डिक्लेयर किया था, उसमें फ्रॉड पाया गया है। इसके वजह से अमेरिकन कोर्ट ने उनको दोषी पाया हुआ है। सेकंड हमारे पास जो खबर है वो खबर है हमास ने बोला हुआ है कि वो कंप्लीट सीज फायर करने के लिए तैयार है इजराइल से। आपको पता ही होगा लास्ट ईयर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर अटैक किया था, जहां पर 1400 से 1500 इजरायली आम नागरिक मारे गए थे। उसके बाद इजराइल ने बाउंस बैक करते हुए पूरी गाजा पट्टी को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी। उसके बाद नॉर्थ गाजा जो है इजराइल ने पूरे बम्बार्डिंग करके साफ कर दिए। अब रफा में इजराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है, जो कि इजिप्ट के बॉर्डर पर लगते हुए रफा है, वहां पर ही
15 से 18 लाख लोग फंसे हुए हैं गाजा पट्टी के। अब वो लास्ट गाजा पट्टी का पॉइंट रह गया है जहां पर इसराइल अब कब्जा करना चाहता है। अब हमास बैक फुट पर आ गया है। हमास बोल रहा है कि वो कंप्लीट सीज फायर इसराइल से करना चाहता है। अगर इसराइल उसका ये जो एयर स्ट्राइक करके बम बाइंडिंग करके रफा पर जो मिट्टी में मिलाने को और उधर के जितने भी लोग हैं उनको मारने को ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है अगर उसको रोक देती है। पर विदेशी मीडिया और जानकारों का कहना है कि हमास इससे टाइम बाय करना चाहता है, क्योंकि हमास के पास जितने भी बंधक हैं जो उसने 7 अक्टूबर को जब अटैक किया था इसराइल पर, लगभग 200 किडनैप किए हुए इजरायली और विदेशी नागरिक हमास के पास अभी भी हैं, जो कि हमास ने अभी तक रिलीज किए नहीं है या हमास उसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहता है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी हमारे पास खबर है कर्नाटक के जो जेडीएस जनता दल सेकुलर के नेता हैं प्रज्वल रेवन्ना, वो जर्मनी से इंडिया आ गए हैं। बेंगलुरु में जैसे ही उनका एरोप्लेन लैंड करता है उनको एसआईटी टीम क्या पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और उनको गिरफ्तार करके बेंगलोर ले जाया जाता है। वहां पर उनके फर्दर मेडिकल रिपोर्ट आएगी, मेडिकल जांच की जाएगी और उसके बाद उनकी जो है आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। याद रहे, आपको पता रहे कि ये जो प्रज्वल रेवन्ना और उनके फादर को पुलिस ने वारंट देके फादर का तो ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना जो थे वो देश के बाहर थे। पिछले 1-1.5 महीने से एलिगेशंस लग रहे थे कि उनके घर पर जो काम करने वाले हाउस होल्ड थी उन पर उन्होंने सेक्सुअली एजल्ट किया है और 2-3 और औरतों ने उनके ऊपर उनके फैमिली के ऊपर ऐसे ही आरोप लगाए थे। उसके बाद ये जो इशू था नेशन वाइड पूरे कर्नाटक में बहुत ही ज़्यादा छाया रहा था और प्रज्वल रेवन्ना जो थे डिप्लोमेटिक वीसा लेकर जर्मनी तब चले गए थे। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद वो रिटर्न आ रहे हैं। एसआईटी टीम जो कर्नाटक ने ऑलरेडी बैठा के रखी इस मैटर पर, उन्होंने जैसे ही एयरपोर्ट पर प्रज्वल रेवन्ना आते हैं उनको गिरफ्तार करके बेंगलोर ले जाती है। अब फर्दर मेडिकल उनकी जांच के बाद फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो तो सामने आएगी ही। अभी तक के लिए इतना ही। आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।